नमस्कार प्यारे साथियों, आपके लिए जीके के क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। बहुत ही शानदार। हमारे चैनल की खासियत है आपको बिल्कुल लल्लन टॉप जीके कराते हैं हम। तो जीके जीएस यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर एग्जाम में जीके जीएस आता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और करते हैं इस टेस्ट को स्टार्ट। कोशिश करो 30 प्रश्न सही करने के, कम से कम 30 क्वेश्चन सही करने के, है ना। पहला क्वेश्चन देखिए, कनाडा की राजधानी इनमें से क्या है, बताइए। कनाडा की राजधानी, यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं क्या है, तो राइट आंसर है कनाडा की राजधानी आपकी ओटावा। ऑप्शन नंबर डी ओटावा कनाडा की राजधानी है, राइट आंसर हो जाएगा। महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत की प्रस्तावना किसके द्वारा दी गई थी, तो महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत ये जो दिया गया था प्रस्तावना, अल्फ्रेड वेनेगर के द्वारा दी गई थी। अल्फ्रेड वेनेगर ने महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत की प्रस्तावना दी। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के लिए। हैदराबाद डैश की राजधानी है, बताइए। तो हैदराबाद आपकी तेलंगाना राज्य की राजधानी है। ऑप्शन नंबर डी तेलंगाना राज्य हैदराबाद के लिए राइट आंसर है। आकार के संदर्भ में यूरेनस का हमारे सौरमंडल में कौन सा स्थान है, तो यदि आप आकार के हिसाब से देखोगे तो यूरेनस तीसरे नंबर का बड़ा ग्रह है। तीसरे नंबर का बड़ा ग्रह है। आपको कमेंट करके बताना है सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है सौरमंडल का। सबसे बड़ा ग्रह सौरमंडल का कौन सा है आकार के हिसाब से। आकार के हिसाब से सबसे बड़ा ग्रह सौरमंडल का कमेंट करके बताइए। दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान ये आपका पड़ता है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर सी जम्मू कश्मीर में है दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कतर निम्नलिखित गैसों में से किस गैस का सर्वोच्च प्रति व्यक्ति उत्सर्जक है। कतर की बात हो रही है, क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो कतर में सबसे ज्यादा आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित ज्यादा होता है। पूरे वर्ल्ड में यदि आप बात करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा चाइना, उसके बाद अमेरिका USA का नंबर है, ठीक है। और कतर में भी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन नंबर 1 की बात करें तो चाइना नंबर 1 पे है, याद रखिएगा, ठीक है। CO2 उत्सर्जन में चाइना नंबर 1 पर है। और यहाँ पे कतर की बात करें तो कतर में भी कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन ज़्यादा होता है। पोर्ट ब्लेयर डैश की राजधानी है, तो पोर्ट ब्लेयर आपकी अंडमान और निकोबार की राजधानी है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। कौन सा देश अमरूद का सबसे बड़ा उत्पादक है, बताइए। अमरूद राइट आंसर है भारत। अमरूद का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ऑप्शन नंबर डी भारत राइट आंसर है। कलाक्कड़ मुंडानथुराई टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, तो कलाक्कड़ मुंडानथुराई टाइगर रिजर्व ये आपका है तमिलनाडु राज्य में। ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु राज्य राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। लंदन डैश की राजधानी है, तो लंदन जो है यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है। ऑप्शन नंबर डी यूके की राजधानी है लंदन। भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है, तो भारत में सबसे लंबा समुद्री किनारा लगता है गुजरात राज्य का। ऑप्शन नंबर डी गुजरात राज्य राइट आंसर है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में पड़ता है, तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये आपका कर्नाटक राज्य में है। ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक राज्य में है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। टर्टल पेट्री किस प्रकार के आवास को बनाते हैं, तो टर्टल फैक्ट्री इनको समुद्री कछुए बोलते हैं, समुद्री आवास को बनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी समुद्र के किनारे समुद्री आवास बनाते हैं टर्टल पेट्री। प्राग डैश की राजधानी है, तो जो प्राग है ये चेक गणराज्य की राजधानी है। ऑप्शन नंबर सी चेक गणराज्य राइट आंसर है। दोनों गोलार्धों पर समान दिन किस दिन होंगे, तो दोनों गोलार्धों पर यदि आप समान दिन देखेंगे तो 21 मार्च और 23 सितंबर को समान दिन होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिन रात समान होते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर। ऑप्शन नंबर सी। भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है, तो पूर्वी और पश्चिमी तट पर लैटेराइट मृदा पाई जाती है, लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी। अलकनंदा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है इनमें से, तो अलकनंदा नदी के तट पर यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं बद्रीनाथ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बद्रीनाथ राइट आंसर है। मंगल ग्रह सूर्य से कौन से स्थान पर है, तो मंगल ग्रह
सूर्य से चौथे नंबर पर पड़ता है। ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, उसके बाद चौथे नंबर पर मंगल। लेना नदी, अच्छा एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं, आपको कमेंट करके बताना है। मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं, मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, 1 या 2। मंगल के कितने उपग्रह हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, बताइए। लेना नदी किस देश से होकर बहती है? तो लेना नदी ये फेमस है और ये रूस से होकर, रसिया से होकर बहती है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर रसिया राइट आंसर है। कौन सा देश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा चाइना। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर हो जाएगा। चाइना गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके बताएंगे कि भारत में कितने राज्य हैं। भारत में स्टेट, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों कमेंट करके बताओ, कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। किस राज्य में मानस टाइगर रिजर्व स्थित है? तो मानस टाइगर रिजर्व ये आपका असम में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी, असम में स्थित है मानस टाइगर रिजर्व। निम्नलिखित में से किस राज्य में मैंग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र है? तो मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाए जाते हैं आपके पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल राइट आंसर हो जाएगा मैंग्रोव वन के लिए। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से अर्जेंटीना की राजधानी, तो याद रखिएगा अर्जेंटीना की राजधानी आपकी ब्यूनस आयरस। ऑप्शन नंबर ए ब्यूनस आयरस अर्जेंटीना की राजधानी है। दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं, ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं, 100% चांसेस है आने के। और वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है तो केवल 99 रुपए में जो भी सक्षम है, जो भी ले सकता है वो ले ले, बाकी यूट्यूब से पढ़ो, बाकी जो जिसको लेना हो 99 रुपए में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको पीडीएफ को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा, जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है। म्यांमार की राजधानी क्या है? तो हमारा पड़ोसी देश म्यांमार, नेप्योदाव ऑप्शन नंबर ए म्यांमार की राजधानी है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार की राजधानी के लिए। येलो नदी निम्नलिखित में से किस देश से गुजरती है? तो येलो रिवर या येलो नदी ये आपकी चीन से गुजरती है। ऑप्शन नंबर बी चीन से गुजरती है येलो नदी। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड ये एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन नंबर सी कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है। निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसका सबसे छोटा भूमि क्षेत्र है, सबसे कम भूमि क्षेत्र? तो यहां पर आपको जो महाद्वीप दिए गए हैं उसमें से यूरोप का सबसे छोटा भूमि क्षेत्र यदि आप नापेंगे तो यूरोप का है। ऑप्शन नंबर बी यूरोप राइट आंसर हो जाएगा। आकार के संदर्भ में शनि हमारे सौरमंडल में किस स्थान पर है? तो यदि आकार के हिसाब से देखेंगे तो दूसरे नंबर का बड़ा ग्रह है शनि। ऑप्शन नंबर बी दूसरे नंबर का बड़ा ग्रह है शनि। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, पृथ्वी के वायुमंडल के कारण उसकी सतह का गर्म होना ग्रीन हाउस प्रभाव है। ऑप्शन नंबर बी सतह का गर्म होना, ओवरऑल टेम्परेचर बढ़ जाता है ग्रीन हाउस प्रभाव के में। बगदाद डैश की राजधानी है, तो बगदाद ये आपकी इराक की राजधानी है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए इराक राइट आंसर हो जाएगा। विश्व की सबसे लंबी भूमि सीमा किन दो देशों के बीच में है? तो विश्व की सबसे लंबी सीमा भूमि की देखें तो कनाडा और यूएसए के बीच में है। ऑप्शन नंबर डी कनाडा और यूएसए के बीच में है, राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस पशु के सर्वाधिक अभ्यारण्य हैं? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो अभ्यारण्य है वो है आपके बाघ के अभ्यारण्य। ऑप्शन नंबर ए बाघ के अभ्यारण्य सबसे ज्यादा है मध्य प्रदेश में। मैड्रिड डैश की राजधानी है, तो मैड्रिड जो है आपकी ये आपकी स्पेन की राजधानी है। ऑप्शन नंबर सी स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। पुर्तगाल की राजधानी इनमें से क्या है? पुर्तगाल की राजधानी, तो पुर्तगाल की राजधानी आपकी लिस्बन। ऑप्शन नंबर ए लिस्बन जो है ये पुर्तगाल की राजधानी है।
चंबल नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो चंबल नदी के तट पर आपका कोटा शहर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी, कोटा शहर ये चंबल नदी के तट पर स्थित है। संगमरमर डैश की एक कायांतरित चट्टान है। तो संगमरमर ये आपके चूने की पत्थर की एक कायांतरित चट्टान है। ऑप्शन नंबर बी, चूने की पत्थर की कायांतरित चट्टान है। मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो मानस राष्ट्रीय उद्यान ये असम में है। एक सींग वाले गैंडे के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। ऑप्शन नंबर सी, असम राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट करके असम की राजधानी बताओ क्या है। असम राज्य की राजधानी क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वर्षा होने के लिए जिम्मेदार है? पानी गिरने के लिए, वर्षा होने के लिए। तो वाष्पीकरण और संघनन ये वर्षा होने के लिए जिम्मेदार प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी, वाष्पीकरण और संघनन राइट आंसर हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर आपका डिब्रूगढ़, यहां पर आपको जो ऑप्शन सी दिया गया है डिब्रूगढ़, ये ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित शहर है। अक्षांश का एक अंश किसके बराबर होता है? तो एक अंश अक्षांश 111 किलोमीटर के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी, 111 किलोमीटर राइट आंसर है। वसंत ज्वार तब आते हैं जब, तो वसंत ज्वार तब आते हैं जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी तीनों एक ही रेखा में हो। ऑप्शन नंबर ए, चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी तीनों एक ही रेखा में हो। एलिफेंटा की गुफाएं किस शहर में स्थित हैं? तो जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं ये आपकी मुंबई में स्थित हैं। ऑप्शन नंबर डी, मुंबई में स्थित हैं एलिफेंटा की गुफाएं। ट्रोपोस्फियर में पानी के वाष्प का प्रतिशत बताइए। तो ट्रोपोस्फियर में पानी के वाष्प का जो प्रतिशत है 0 से लेकर 4% है। ऑप्शन नंबर ए, 0 से लेकर 4% राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है कैनबरा है। ऑप्शन नंबर बी, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। शुक्र सूर्य से कौन से नंबर का ग्रह है? तो शुक्र जो है दूसरे नंबर का ग्रह है। पहले नंबर पर आता है बुध और दूसरे पर आता है शुक्र। ऑप्शन नंबर ए, दूसरे नंबर का ग्रह है। ओजोन छिद्र डैश के जैसे रसायनों के कारण होती है। तो जो ओजोन छिद्र है ये आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको CFC बोलते हैं, इसके कारण होती है ओजोन छिद्र। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। रायपुर किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो रायपुर है आपकी छत्तीसगढ़ की राजधानी। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। पृथ्वी का औसत तापमान क्या है? तो पृथ्वी का औसत तापमान है 16 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर बी, 16 डिग्री सेल्सियस पृथ्वी का औसत तापमान है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। किस बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है? तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर डी, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। पृथ्वी को डैश के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारी पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आंतरिक ग्रह नहीं है? आंतरिक ग्रह, तो स्टार्टिंग के 4 ग्रह आंतरिक कहलाते हैं। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, सूर्य से स्टार्टिंग के जो 4 ग्रह हैं उसको आंतरिक ग्रह कहते हैं। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल है। शनि आंतरिक ग्रह की श्रेणी में नहीं आता। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लुप्तप्राय प्राणी का इकलौता प्राकृतिक आवास है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये एक सींग वाले गैंडे का प्राकृतिक वास है। ऑप्शन नंबर बी, एक सींग वाले गैंडे का प्राकृतिक वास है। विश्व दिवस क्या होते हैं? विश्व दिवस क्या होते हैं? तो विश्व दिवस जब दिन और रात एक बराबर होते हैं उसको विश्व दिवस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी, दिन और रात एक बराबर होते हैं तब। एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम बताइए। तो एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है आपका गोबी मरुस्थल। ऑप्शन नंबर बी, गोबी मरुस्थल राइट आंसर है। यदि कोई सितारा सूर्य से बड़ा है किंतु उससे 2 गुना बड़ा नहीं, सूर्य से बड़ा लेकिन डबल बड़ा नहीं, तो वह एक डैश में परिवर्तित हो जाता है। तो याद रखिएगा, सूर्य से बड़ा है लेकिन 2 गुना बड़ा नहीं, तो ये पल्सर, ऑप्शन नंबर ए, पल्सर में परिवर्तित हो जाता है। पल्सर मतलब होता है बहुत तेज चलने वाला तारा।
पृथ्वी की पपड़ी का प्रमुख अंश मुख्य रूप से डैश से गठित होता है। तो पृथ्वी की पपड़ी मुख्य रूप से, यहां पर जो दिए गए हैं नाम, इनमें से ऑक्सीजन और सिलिकॉन सबसे ज्यादा है मुख्य रूप से। ऑप्शन नंबर बी यहां पर ऑक्सीजन और सिलिकॉन राइट आंसर है। आकार के संदर्भ में बृहस्पति का हमारे सौरमंडल में कौन सा स्थान है? तो यदि आप आकार के हिसाब से देखेंगे तो बृहस्पति का हमारे सौरमंडल में पहला स्थान है। ऑप्शन नंबर ए, बृहस्पति का पहला स्थान है आकार के संदर्भ में। सौरमंडल के बाहर सीरियस नामक चमकीले तारे को और क्या कहा जाता है? तो सौरमंडल के बाहर सीरियस नाम का चमकीला तारा, इसको डॉग स्टार भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, डॉग स्टार भी कहा जाता है। वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत होती है? तो ओजोन परत स्ट्रेटोस्फीयर में होती है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन परत होती है। सबसे बड़े और सबसे गहरे महासागर का नाम क्या है? तो सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर आपका प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर बी यहां पर प्रशांत महासागर राइट आंसर है। राजस्थान के केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान को पहले किस नाम से बुलाया जाता था? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, इसको पहले भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य बुलाया जाता था। ऑप्शन नंबर सी, भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य राइट आंसर है। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत ट्रोपोस्फीयर कहलाती है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी, ट्रोपोस्फीयर राइट आंसर है। शनि सूर्य से किस नंबर का ग्रह है? तो शनि सूर्य से 6वें नंबर का ग्रह है। यदि आप देखें तो 6वें नंबर पर है शनि। अगला क्वेश्चन, मेलघाट बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो मेलघाट बाघ अभ्यारण्य ये आपका पड़ता है महाराष्ट्र राज्य में। ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र राज्य राइट आंसर है। गिर के जंगल कहां पर स्थित हैं, किस राज्य में है? तो गिर के जंगल ये आपके पड़ते हैं गुजरात राज्य में। ऑप्शन नंबर बी, गुजरात राज्य राइट आंसर है। देहरादून डैश की राजधानी है? तो देहरादून ये आपकी उत्तराखंड की राजधानी है। देहरादून ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। पृथ्वी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत दी गई है? तो पृथ्वी सबसे घना ग्रह है, सही है। 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, ये भी सही है। इसे लाल ग्रह कहते हैं, ये गलत है। लाल ग्रह इसको नहीं कहते। कमेंट करके बताओ लाल ग्रह किसको कहते हैं, शुक्र को या मंगल को? लाल ग्रह किसको कहते हैं, शुक्र को या मंगल को? कमेंट करके बताओ। पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, ठीक है। और सूर्य से तीसरे नंबर का, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी गलत है। अब आपको कमेंट करके बताना कि लाल ग्रह कौन सा है, मंगल या शुक्र। विश्व में छोड़ दो उसको। पुणे कभी डैश की राजधानी के रूप में जाना जाता था? पुणे किसकी राजधानी माना जाता था? तो पुणे जो है पेशवाओं की राजधानी माना जाता था। ऑप्शन नंबर डी, पेशवाओं की राजधानी माना जाता था पुणे। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है इनमें से? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है आपका एशिया महाद्वीप। ऑप्शन नंबर डी, एशिया महाद्वीप राइट आंसर है। गोबी मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसका एक भाग निम्नलिखित में से किस देश में आता है? तो गोबी मरुस्थल एक तरफ मंगोलिया और दूसरी तरफ चीन। तो यहां पर चीन ऑप्शन में नहीं दिया गया, मंगोलिया दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहां पर सी, मंगोलिया राइट आंसर हो जाएगा गोबी मरुस्थल के लिए। ऑप्शन नंबर सी। यह मौसम तब आता है जब सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर रहता है। तो भूमध्य रेखा के ऊपर रहेगा तो सीधा रहेगा और ये आएगा बसंत का मौसम। ऑप्शन नंबर बी, बसंत का मौसम आता है जब भूमध्य रेखा के ऊपर, ठीक ऊपर रहता है सूर्य। बसंत का मौसम राइट आंसर है। सूर्य के चमकीले भाग को क्या कहा जाता है? तो सूर्य का जो चमकीला भाग है उसको कहा जाता है कोरोना या किरीट। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, कोरोना या किरीट मंडल राइट आंसर है। गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान और सासन गिर अभ्यारण्य भारत में इकलौते वन्यजीव अभ्यारण्य जहां पर क्या पाए जाते हैं? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान और सासन गिर अभ्यारण्य, इनमें पाए जाते हैं एशियाई शेर। और ये भारत के इकलौते जो है जगह है जहां पर एशियाई शेर पाए जाते हैं। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो आप सभी को पता होगा मेघालय राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर डी, मेघालय राज्य राइट आंसर है। पृथ्वी अपनी धुरी के चारों तरफ किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी अपनी धुरी के चारों तरफ पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम से पूर्व की ओर राइट आंसर हो जाएगा। भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्रों की संख्या कितनी है?
तो भारत में 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन के अनुसार यहां पर 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं, राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? ये लीजिए आंसर आ गया, ये मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी। हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा, चलो ऑप्शन नहीं दिए, अलग कर दो। भारत की कितने प्रतिशत आबादी कृषि कार्यों में संलग्न है? तो भारत की लगभग 70% आबादी कृषि कार्यों में संलग्न है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन बताइए। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को, ऑप्शन नंबर बी 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में। सबसे गर्म ग्रह इनमें से कौन सा है? तो इनमें से सबसे जो गर्म ग्रह है, राइट आंसर हो जाएगा आपका शुक्र ग्रह सबसे ज्यादा गर्म ग्रह है, ऑप्शन नंबर बी शुक्र ग्रह सबसे ज्यादा गर्म ग्रह है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन नंबर बी शुक्र, टिक लगा दूं पहले मैं, ये लीजिए अगला क्वेश्चन। नालंदा महाविहार साइट कहां पर स्थित है? तो नालंदा महाविहार साइट ये आपकी बिहार राज्य में है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिहार राज्य राइट आंसर है। भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताओ। तो भारत की सबसे लंबी नदी आपकी गंगा नदी, ऑप्शन नंबर बी गंगा नदी राइट आंसर है। कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता, टच नहीं है? तो छत्तीसगढ़ के साथ आंध्र प्रदेश टच नहीं है, उड़ीसा, झारखंड और महाराष्ट्र टच हैं, आंध्र प्रदेश टच नहीं है। कार्बेट नेशनल पार्क को किस पशु की रक्षा के लिए स्थापित किया गया? तो कार्बेट नेशनल पार्क को बंगाल के बाघ के रक्षा के लिए स्थापित किया गया, ऑप्शन नंबर ए। उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन बताइए। तो सबसे छोटा दिन तो पढ़ लिया था हमने, सबसे लंबा दिन पढ़ लो। सबसे लंबा दिन है 21 जून, 21 जून सबसे लंबा दिन उत्तरी गोलार्ध का। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन हैं? तो भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक वन है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान दलदली हिरण की दुर्लभ और लगभग विलुप्त प्रजातियों को बचाने वाला है, जिसे इसके रूप में भी जाना जाता है। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में दलदली हिरण रहते हैं और उनको 12 सिंघा भी बोला जाता है, ऑप्शन नंबर ए 12 सिंघा भी बोला जाता है दलदली हिरण। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौना ग्रह नहीं है? तो मैकमैक और एरिस बौना ग्रह, मंगल बौना ग्रह नहीं है, ऑप्शन नंबर ए मंगल नहीं है बौना ग्रह। सबूत बताते हैं कि पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व लगभग कब से है? तो सबूत बताते हैं कि 3.5 बिलियन वर्ष से करीब जीवन का अस्तित्व है पृथ्वी पर। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका पड़ता है सिक्किम राज्य में, ऑप्शन नंबर डी सिक्किम राज्य राइट आंसर है। गांधीनगर कहां की राजधानी है? तो गांधीनगर आपकी गुजरात राज्य की राजधानी है, ऑप्शन नंबर सी गुजरात राज्य राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे गर्म है? अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था शुक्र ग्रह, ऑप्शन नंबर बी। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में सबसे पुराना सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा है? तो उसका नाम है ताडोबा अंधारी बाघ प्रोजेक्ट, ऑप्शन नंबर ए। पश्चिम बंगाल की सीमा निम्नलिखित में से किसको छोड़कर बाकी सभी देशों से लगती है? तो पाकिस्तान को छोड़कर बांग्लादेश, भूटान और नेपाल तीनों से लगती है पश्चिम बंगाल की सीमा। इटली की राजधानी क्या है? तो इटली की राजधानी आपकी रोम, ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा। और आपके लिए आज का सरप्राइज क्वेश्चन, आज का आखिरी क्वेश्चन बताना है कि नाथुला दर्रा कहां पर स्थित है, बताइए नाथुला दर्रा कहां पर स्थित है। ये क्वेश्चन आपके लिए है आज का सरप्राइज क्वेश्चन। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों हमने 10,000 क्वेश्चन निकाले हैं ऐसे ही, अभी तो मैंने आपको 100 पढ़ाए हैं, ऐसे ही 10,000 क्वेश्चन, और इसकी पीडीएफ बना के आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। ये क्वेश्चन जरूर ले लेना, ये पीडीएफ जरूर लेना, बहुत शानदार क्वेश्चन है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट कर सकते हो। 300 रुपये की पीडीएफ है, लेकिन अभी 99 रुपये 99 रुपये की मिल रही है, क्योंकि एग्जाम चल रहे हैं। जरूर इन क्वेश्चनों को लगा लेना, ले लेना, व्हाट्सएप पर मिल जाएगी, नीचे के नंबर पर संपर्क कर लेना। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।